अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाइस, आज मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स पे आपका इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खुशी भी दे रही है। आपके इस प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे अभी व्लॉग्स कुछ रेगुलर नहीं आ रहे और कुछ डेली रूटीन के भी नहीं आ रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर करूँगी। हम औरतें हैं ना, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे कोई काम करने वाली हैं, चाहे बाहर ऑफिस में काम करने वाली हैं, कोई जॉब करने वाली हैं, उन्हें ना घर के काम करने ही होते हैं। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, अपने कबर्ड को अरेंज करके रखना और घर की बाकी डेकोरेशन करना और फिर अपने मूड को फ्रेश रखना, ये सब कुछ करते करते ना हम बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। और बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि जब ये बोरियत ज़्यादा ही हद से भर जाती है तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। अब हमें यहाँ सोचना है कि हम इस कामों को किस तरीके से करें कि हम लोग थकें भी ना और सारे काम भी हो जाएं। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। जब आप लोग बहुत ज़्यादा कामों से थक जाए ना, तो ख़ुद को मोटिवेट रखने का सबसे एक अहम और सबसे बड़ा कुलिया जो है वो यही है कि आपने बस खुश रहना है। आपने परेशान नहीं होना और किसी भी काम को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना। अगर आप उस वक्त वो काम कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते अगर थोड़ी देर उसको वेट हो सकता है कि आप उसको थोड़ी देर बाद कर लें तो थोड़ी देर बाद कर लें, जब आपका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। अपने मूड को ठीक करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसा करें कि आज मैं सोचती हूँ कि कुछ खाने में ऐसा बनाती हूँ, अपनी पसंद की कोई चीज़ बना लें कि जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए। या आप अच्छे कपड़े पहन लें, आप अपनी सेफ में से ना जो अच्छा सा सूट है ना वो निकाल कर पहन लें, जिससे आपको बहुत मोहब्बत और लगाव है, उससे भी आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा। या फिर अपने घर की डेकोरेशन में मसरूफ़ हो जाएं, बस ख़ुद को कहीं ना कहीं बिज़ी कर लें और अपने दिमाग को फ़जूल की सोचों से आज़ाद कर लें। मैं तो जब भी कभी ज़्यादा बोर होती हूँ या ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। या तो घर की डेकोरेशन में लग जाती हूँ या कोई नई डिश ट्राई करती हूँ कि खाने में कुछ नया ट्राई करती हूँ, और या फिर किसी को कॉल कर लेती हूँ कि जिसके साथ मुझे बात करना अच्छा लगता है। अपनी किसी बहन से बात कर लें, अपनी किसी और रिश्तेदार से बात कर लें, जिससे बात करना आपको बहुत फ्रेश करता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो कर लें, अगर हम खुद को खुश रख लें, खुद को फ्रेश रख लें, तो इससे हम अपने घर के कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं आलू के कटलेट्स बना रही हूँ और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पर ना इसमें नूडल्स का जो पैकेट होता है उसमें मसाले का वो थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि अब मानसून चल रहा है और हर चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे भीग जाती है, कोई भी मसाले का शॉपर या कोई इसका पैकेट अगर खुला रह जाए तो उसमें नमी आ जाती है। तो उसके लिए आपके लिए मैंने ये एक टिप शेयर की है कि इसमें आपने जो रोटी बनाने वाला चिमटा है ना, उसको आपने चूल्हे पर गर्म करना है और उस पैकेट का मुंह आगे से बंद कर देना है। उससे ये होता है कि ना तो उसमें नमी जाती है और वो बिल्कुल फ्रेश भी रहता है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने परेशान क्यों नहीं होना। परेशान आपने इस वजह से भी नहीं होना कि आप जितना ज़्यादा परेशान होंगी ना, वो सब कुछ आपके फेस पर आ जाएगा और आप बहुत जल्दी बूढ़ी भी लगने लग जाएंगी। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी बहनें जल्दी जल्दी बूढ़ी लगने लग जाएं। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और खुशी के साथ रखें। इससे आप बहुत फ्रेश रहेंगी और आपके फेस पे भी कोई असरात नहीं आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।